हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिनको अवॉइड करने से हम एपिलेप्सी से बच सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि अपने बीपी और शुगर को मैनेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इनिशिएट करते हैं फिट्स को। ब्लड शुगर वैल्यूज़ अचानक से स्पाइक करती हैं या अचानक से लोअर डाउन हो जाती है, मतलब कि हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया दोनों ही कंडीशन के अंदर आपके ब्रेन के सेल्स रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। उनके आपस की कनेक्टिविटी ख़त्म होती चली जाती है और किसी भी मैसेज को वो प्रोसेस नहीं कर पाते। जब भी आपने देखा होगा कोई हाइपोग्लाइसीमिया में अगर पेशेंट जाता है, मतलब कि किसी की शुगर वैल्यूज़ अचानक से डाउन हो गई, अचानक से 40-50 mg/dl हो गई, तो उस टाइम पे क्या होता है, पेशेंट को बहुत तेज़ी से पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि इसको ब्रेन को शुगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा रही है और प्रॉपर तरीके से ब्रेन फंक्शन नहीं कर पा रहा होता है। तो इस कंडीशन में भी फिट्स इनिशिएट हो जाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने बीपी और शुगर को मेंटेन कर कर चलेंगे, अगर आप मान लीजिए पेशेंट हैं, अगर आप मान लो पेशेंट नहीं भी हो बीपी और शुगर के, तो भी हमें ध्यान रखना है। एक लेटर एज में आजकल बहुत से लोग शिकार होते चले जा रहे हैं इस बीमारी को लेकर। तो अगर हमारे पेशेंट सफ़र कर रहे हैं हाई ब्लड शुगर वैल्यू से या हाई बीपी से, उस कंडीशन में हमें डाइट में कुछ कुछ चीज़ों को अवॉइड करने से ही काम बन जाता है। अपनी डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन लाने से, ऑल्ट्रेशन लाने से हम इस बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, उस कंडीशन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना है, जितने भी आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं या फिर हाई स्टार्ची फूड्स हैं या एडेड शुगर्स जिसके अंदर भी रहेगी, हमें उसको कम्प्लीटली नहीं लेना है। जैसे कि कोई भी कैंडीज़ है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आलू है, चावल है, हाईली स्टार्ची फूड आइटम्स अपनी डाइट में से हमें हटाने होंगे। और एक हेल्दी बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं, जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जिसमें पूरे रहते हैं, हर रोज़ हम थोड़ा थोड़ा बदल कर लेते हैं, तो हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। वहीं हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स अगर सफ़र कर रहे हैं, अचानक से फ्लक्चुएशन चलती रहती है उनके बीपी वैल्यूज़ को लेकर, अचानक से बीपी शूट अप कर जाता है, फिर एकदम से फॉल कर जाता है, उस कंडीशन में भी पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रोन होता है फिट्स को लेकर। तो हमें क्या ध्यान रखना है, कोई भी एडेड सॉल्ट्स वाली आइटम्स नहीं खानी है, जैसे पापड़ है, अचार है, चटनी है, या जितने भी आपके प्रिजर्व्ड फ्रोज़न फूड्स हैं, सबके अंदर सॉल्ट की अमाउंट अच्छी रखी जाती है ताकि वो आइटम्स ख़राब ना हो, लंबे टाइम तक प्रिजर्व्ड रहें। तो हमें कोई भी ऐसी फूड आइटम नहीं लेनी है। हमें क्या ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी फूड आइटम्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, ईजिली बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती, जैसे कि आपका चीज़ है, बहुत टाइम लगता है बॉडी को डाइजेस्ट करने में, तो उन फूड आइटम्स को आप नहीं लोगे। जितने भी फूड आइटम्स आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, उनको भी आप नहीं लोगे। जैसे नॉन वेजिटेरियन आइटम्स के अंदर मटन है, बीफ है, ये सारे के सारे आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज नहीं कर पाते। तो हमें इन चीज़ों को अपनी डाइट में से अवॉइड करना है। अगर हम इन सारी की सारी चीज़ों को अपनी डाइट में से अवॉइड करते हैं तो डेफिनेटली हम एपिलेप्सी को मैनेज करते चले जाते हैं, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कि हाई ब्लड शुगर वैल्यूज़ और हाई बीपी दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है फिट्स को इनिशिएट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी फूड आइटम्स अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन करने से हम फिट्स को मैनेज कर सकते हैं। आप अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देते हैं, अपने वेट को मैनेज करते चले जाते हैं, तो आप पहले तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर वैल्यूज़, इन्हीं को अच्छे से मैनेज करते चले जाएंगे। साथ के साथ इसकी वजह से, इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो फिट्स इनिशिएट हो रहे हैं, उसको भी आप मैनेज कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी सारी चीज़ों को समझने में, अपनी कंडीशन को समझने में, इस बीमारी को बेटर तरीके से जानने में, और क्या क्या आइटम्स हमें अपनी डाइट में से बिल्कुल ही हटा देनी है जिससे हमें फ़ायदा मिल सकता है, हमारे फिट्स की ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।